सभी को मेरा नमस्ते। तो कैसे हो आप सब? चलिए आज चलते हैं दुर्गा विसर्जन के लिए। जी हाँ, आपको जानकारी देती हूँ मैं कि यहाँ पे दुर्गा विसर्जन जर्मनी में कैसे होता है। यहाँ पे क्योंकि नदियों में तो हम विसर्जन कर नहीं सकते, तो देखते हैं कि यहाँ पे विसर्जन कैसे करते हैं। और आ गए हैं हम लोग पंडाल में, और यहाँ पे हम लोग अर्ली मॉर्निंग ही आ गए थे। और ये रहा आर्स, चारों तरफ ये देख देख के खेल रहा है क्योंकि अभी लोग आए नहीं हैं, तो हर चीज़ को ये टच कर रहा है। और उधर पंडित जी कर रहे हैं पूजा की तैयारी। तो पहले पुष्पांजलि होगी, फिर आरती, और फिर दुर्गा विसर्जन की तैयारी। तो इस बार हम लोग फुल देखने वाले हैं सब कुछ एक साथ, जो कि कभी ऐसा हो नहीं पाता था हमारे लिए। बट आज रविवार होने के कारण भी हमारे पास काफ़ी टाइम है। तो ये अभी पंडित जी कुछ तैयारियां कर रहे हैं पुष्पांजलि की, और ढोल वगैरह सब कुछ यहाँ पे है, जैसे प्रॉपर इंडिया में होता है वैसे ही सब कुछ है। और लोग एक दूसरे से बातें भी कर रहे हैं, कुछ उड़ीसा से हैं, कुछ झारखंड से, कुछ दिल्ली से, पूरा जैसे स्टेट हो पूरा इंडिया का, वो सारे एक दूसरे से मिलकर हम लोग देखो पुष्पांजलि के लिए तैयार हुए हैं। तो एक काफ़ी अपनापन लगता है। और पुष्पांजलि मीन्स भगवान को धन्यवाद देते हैं हमारे घर आने के लिए, और हमारे सुख समृद्धि दीजिए, यही कामना करते हैं सारे लोग। तो ऐसे ही पुष्पांजलि हाथ में फूल लेकर पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, और उसके साथ हम लोग सब प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि दें भगवान, और जाते जाते हमारी सारी मनोकामना पूर्ण करें। और इसी तरह हम विदाई दे रहे हैं भगवान को पूजा और आरती के द्वारा। तो सभी लोग अपना पुष्प जो है वो भेंट करेंगे भगवान जी को, मेन यही होता है यहाँ पर। और सारे इंडियंस यहाँ आए हुए हैं, ये नहीं कि सिर्फ बंगाल के ही हैं, बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं देखने के लिए कि यहाँ पे विसर्जन कैसे होगा। तो हम भी देखने के लिए आए हैं क्योंकि हमारा भी ये फर्स्ट टाइम है। तो देखते हैं कि कैसे होता है विसर्जन। तो अभी तो पुष्पांजलि की तैयारी चल रही है, और ये हो गई पुष्पांजलि। अब जो फूल है वो सारे लोग इकट्ठे कर कर और भगवान जी के चरणों में चढ़ाएंगे। तो ये होने के बाद सारे लोग फ़ोटो शूट करवाने लगे, और कुछ लोग तैयारियों में बिज़ी हो गए क्योंकि अभी मोली जैसे बांधते हैं ना हाथों में, वो सारे लोगों को बांधने के बाद पंडित जी आरती करेंगे। और कुछ ये देखो सारी चीज़ें मैं दिखा रही हूँ आपको। सारे लोग बिज़ी हैं एक दूसरे से, पुष्पांजलि हो चुकी है, और अब यहाँ पे आरती की तैयारी चल रही है। और धीरे धीरे आरती देखो पंडित जी आरती कर रहे हैं यहाँ पे। और अब आरती हो चुकी है। आरती लेने के बाद हम लोग अभी धीरे धीरे सिंदूर खेला भी यहाँ पे होगा, जैसे पता चला जैसे सेम बंगाल में होता है वैसे ही सिंदूर खेला भी होगा। बट देखते हैं कि कैसे होता है। ये आरती हो गई, आरती सब ने हमने आरती ली, और यहाँ पे सारे इंडियंस मिलकर एक साथ आए हुए हैं। तो और अच्छा लगा यहाँ पे हमें कि ये नहीं समझो कि अब बंगाल तरीके से हो रहा है, तो ये बंगाली ही हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं और सब लोग मिलकर फेस्टिवल मनाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और हम यहाँ आकर काफ़ी खुश थे क्योंकि पिछली बार तो हमने कुछ भी नहीं देखा था, जैसा मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया था। इस बार सब कुछ घर जैसी फीलिंग आ रही थी हमें, तो बहुत ही अच्छा लगा अर्ली मॉर्निंग में उठना और जल्दी से तैयार होकर यहाँ आना। ये देखो पंडित जी कुछ अलग ही और यहाँ के रिचुअल्स कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं सबको इस तरह। तो ये भी हमने देखा, ये हमारे लिए भी नया था, बहुत अच्छा लगा। अब ये पंडित जी धीरे धीरे सारी मूर्तियों को हिला रहे हैं, जैसे पहले प्रणाम कर रहे हैं शिव मूर्तियों को हिला रहे हैं। ये शायद विसर्जन का ही एक पार्ट होगा, विधि होगी, तो मुझे उतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। और अच्छा लग रहा है और खुशी हो रही है जो हम नहीं जानते हैं और देखकर जानकर। और ये अभी पंडित जी साष्टांग दंडवत कर रहे हैं और क्षमा मांग रहे हैं गलती की अपनी, जैसे कान पकड़ के होता है वैसे कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। और ये अब हो चुकी है यहाँ पे तैयारी। और ये जो लेडीज़ हैं ये देख रही है मिरर में, आप देख रहे हो हल्दी पानी रखा हुआ है, उसके ऊपर मिरर है, और मिरर में यहाँ पे दुर्गा जी को देखा जाता है और उनको प्रणाम किया जाता है, उनसे अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए मांगते हैं। और यहाँ देखो अब यहाँ पे आप देख रहे हो सारे लोग तैयार हो चुके हैं, कलश जी पंडित जी उठा के लेके आए हैं यहाँ पर। और यहाँ पे फॉयल पेपर रखा हुआ है, और फॉयल पेपर के ऊपर ही रखना है ये सब चीज़ें क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है
कि आपका कुछ भी चीज़ नीचे फ्लोर पे नहीं गिरना चाहिए और दाग सिंदूर या किसी भी चीज़ की नहीं लगनी चाहिए। इसीलिए सारे लोगों ने फॉल पेपर ये देखो बहुत ही लंबा सा बिछा रखा है, इसी के ऊपर मूर्तियाँ रखेंगे ये लोग लाकर। तो और केयरफुल तरीके से रखना है, क्योंकि कुछ भी कहीं भी इन लोगों के हॉल में ख़राबी नहीं होनी चाहिए, दाग नहीं लगना चाहिए, यही कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। और ये लोग माइक से लगातार यही बोलते आ रहे हैं। ये देखो उधर कोने में कुछ लोग बैठे हुए हैं, वही लोग सारे कुछ बता रहे हैं कि हमें कैसे क्या करना है हॉल में, कुछ भी गंदा नहीं होना चाहिए, उसको ध्यान में रखना है, मूर्ति को टच नहीं करना है ज़्यादा, ये भी बोलते जा रहे हैं ये लोग। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, कैसे विसर्जन करते हैं ये लोग जर्मनी में, क्योंकि नदियों नदियों में तो जाना नहीं है हमें, तो यहीं पे विसर्जन देखना है। और ये देखो सारे लोग आ गए हैं यहाँ पर, क्योंकि दुर्गा जी यहाँ आ गई हैं। अब सब लोग यहाँ पे पूजा करके शायद विदाई देंगे। और ये देखो जितने बैग्स, स्वेटर, जैकेट सब इस टेबल पे पड़े हुए हैं, क्योंकि सब लोग तो साड़ी में आए हुए हैं और साड़ी के पहन कर बाहर जा नहीं सकते इतनी ठंड में, तो सब लोग पहले जैकेट पहनते हैं और यहाँ आके खोल के फिर रहते हैं, क्योंकि ये इंडोर है तो यहाँ गर्मी है, तो इसलिए यहाँ लोग पहन सकते हैं साड़ियाँ वैसे ही। तो ये देखो सारी मूर्तियों को धीरे धीरे ये लोग इकट्ठे वहाँ जितने भी रखी हुई थी उन लोगों को यहाँ पे ले आए भगवान जी को। अब यहाँ पे कुछ अलग ही विधि होगी शायद। तो ये देखो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आकर, कितने खूबसूरत लग रही है दुर्गा जी। तो ये सारे कुछ यहाँ पे लाकर रख कर स्थापित करके ये लोग लेडीज़ लोग हैं जो पूजा करने के लिए आ चुकी हैं। और ये लोग पहले परिक्रमा दे रही हैं, दोनों तरफ एक एक कन्या खड़ी हैं। और ये देख रहे हो दोनों तरफ रेड सूट में छोटी सी लड़की खड़ी है, इस तरफ भी एक लड़की खड़ी है। और ये लोग सारे लोग, कुछ लोग गंगा जल छिड़क रही हैं औरतें, और एक औरतें सूप में केला और दिया लेके हैं, और लास्ट में जो है वो सिंदूर दानी लेकर चल रही हैं, और उसी से शायद सिंदूर खेला का ये स्टार्ट करेंगी। तो ये देखो सिंदूर दानी आप देख रहे हो, तो उसको लेकर चल रही हैं और शायद ये 5 बार परिक्रमा करेंगी। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट कर रही हूँ। बट यहाँ मुझे आकर बहुत अच्छा लगा कि सब लोग एक साथ फेस्टिवल मना रहे हैं और सब लोग इंजॉय कर रहे हैं इतना दूर अपने घर से होने के बावजूद भी। तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। और ये देखो 5 बार ये घूमेंगी एक दूसरे परिक्रमा करके, उसके बाद पूजा स्टार्ट करेंगी। यहाँ पे जो भी रिचुअल्स होता है इनका वो निभाएंगी। और और ये लोग लगातार बोलते जा रहे हैं कि आप मूर्ति को टच नहीं कर सकते, जैसे कि मिठाई वगैरह नहीं खिला सकते, सिंदूर नहीं लगा सकते। ये दूर से ही शायद गाल सेक रही हैं, देखो धीरे धीरे सबको एक करके गाल सेकाई हो रही है। और वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए काट के दिखा रही हूँ प्रॉपर। और उसके बाद सिंदूर, दिया, आरती सभी कुछ करना है, बट दूर से ही करना, मूर्ति को टच नहीं कर सकते आप। शायद इनका ये नियम होगा कि जैसे मूर्ति को ये लोग फिर से पैक करके रखते होंगे, जैसे यहाँ विसर्जन की तैयारी होने के बाद सब कुछ करने के बाद ये मूर्तियाँ पैक करके ये लोग रख देते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, फिर से ठीक ठाक करके उसके बाद नेक्स्ट ईयर को ये लोग इसी मूर्ति को स्थापित करते हैं। ये यहाँ का, यही ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ का यही नियम है। और इसी मूर्ति को वापस से ये लोग फिर से पूजा के लिए नेक्स्ट ईयर तैयार करेंगे। तो ये अच्छी बात है यहाँ पे, क्योंकि रिचुअल्स जो है सारे तो हमने फॉलो कर ही लिया है। अब जैसे विसर्जन करना है नदियों में तो हम लोग यहाँ ऐसे पैक करके रख देते हैं। तो अब ये देखो ये भगवान जी के पूजा कर रही हैं, ये सिंदूर जो है वो अर्पित कर रही हैं बट लगा नहीं रही है। और इसी से सिंदूर खेला होने वाला। अब यहाँ सारी लेडीज़ 1 बाय 1 पूजा करेंगी और फिर वहाँ पे जाएंगी उधर अपना सिंदूर खेला करेंगे। अब सिंदूर खेला में भी इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग सब कुछ अच्छे से सेट करके रखा ताकि कहीं वॉल पे ना लगे सिंदूर, कुछ भी ना हो, फर्श पे ना हो सिंदूर, कहीं कुछ ना गिरे और दाग तो बिल्कुल ना लगे, चाहे वॉशरूम हो चाहे यहाँ का वॉल हो कहीं भी हो। तो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग सारा कुछ करना पड़ रहा है ध्यान रख कर। और ये लोग लगातार माइक पे अनाउंस किए जा रहे हैं इस चीज़ को। अब ये इधर इधर देखो अब लाइन लगी हुई है लेडीज़ की, सारे लेडीज़ 1 बाय 1 करके आएंगी, यहाँ पे पूजा करेंगी और आरती कर रही हैं अभी ये। और पूजा करने के बाद उधर कारपेट बिछा हुआ, वहाँ ये लोग सिंदूर खेला करेंगे। तो अच्छा लगा हमें इस रिचुअल्स को जानकर, और बच्चों को भी पता चला कि यहाँ पे कैसे पूजा करते हैं
और ये देखो कारपेट, मैंने बोला था ना, कारपेट के ऊपर ही हमें सिंदूर खेला करना है। और चारों तरफ देखो प्लास्टिक लगी हुई है सारे पिलर्स में, ताकि कहीं भी पिलर्स में एक जरा सा भी सिंदूर ना लगे। तो काफ़ी केयर करना पड़ रहा है। इनफैक्ट वॉशरूम में फ्लश भी चलाने में भी केयर करना पड़ रहा है कि वहाँ भी मतलब सिंदूर एक जरा सा भी दाग ना लगे सिंदूर का। तो ये देखो सारे लोग सिंदूर खेला कर रहे हैं, बट केयरफुल तरीके से कि कहीं सिंदूर ना लगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए सबने बहुत ही इंजॉय किया। यहाँ पे सभी के चेहरे को आप देख सकते हो, जिसकी और फोटो शूट हो रही है। इनफैक्ट मैंने देखा जिसकी पहचान है वो भी, जो नहीं पहचानते हैं एक दूसरे को, वो भी सारे लोग इकट्ठे हैं। और ये देखो और सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, ये भी आ गया एंजॉय कर रहा है, डांस कर रहा है, सब कुछ। और इन लोगों ने जलेबी और समोसे खाए हैं। और लंच का टाइम हो चुका था तो बिरयानी भी यहाँ पे थी। तो हम लोग क्योंकि जल्दी आ गए थे तो यहीं पे हमने खाना खाया है। यहाँ पे थी सुविधा इसकी, लेकिन वही है कि आपको 800 में बिरयानी मिली है 1 प्लेट की, थोड़ी सी कॉस्टली है। और ये आर्स खेल रहा। अब यहाँ विदाई हो रही है माता रानी की। आप देखो माता रानी दुर्गा जी की विदाई चल रही है और ये लास्ट मोमेंट आ गया और इधर लोग खेले जा रहे हैं अपने तरीके से। सिंदूर खेला जिसे कहते हैं, और सब एक दूसरे को शुभ विजया कह रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा आप उन लोगों को ये शेयर करके। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो जानकारी के अनुसार अच्छी लगी होगी। आप लोग लाइक और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को अगर अच्छी लगी हो तो। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको हर चीज़ यहाँ के फेस्टिवल और हर चीज़ दिखाऊं और बताऊं कि यहाँ कैसे लोग रहते हैं, कितने खुश रहते हैं, कितने हम लोग याद करते हैं अपने इंडिया को। बाय, मिलती हूँ अगले ब्लॉग।